मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के समक्ष हमारा तीसरा दिन है जब हम लगातार धरने पे बैठे थे और आज धरने पे रेगुलर बैठने के बाद आज छात्रों की भी यहाँ पे संख्या कम होती चली गई, क्योंकि कल से परीक्षाएं शुरू है और बार बार जो फेसबुक पे बड़े बड़े कमेंट और जो बार बार बातें बोलते हैं उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करने के लिए बने हुए हैं? साथियों, आप लोगों को यहाँ पे धरने पे आना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था, रेगुलर समर्थन करना चाहिए था। आज यहाँ पे 40-50 लोग ही आते हैं। इतना बड़ा राजस्थान की जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल से सारी की सारी सभी के सभी से स्टूडेंट्स इतने जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद आज यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने कम रहते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लेकिन आज हमारे कोई भी मुद्दे हों, बड़े बड़े भर्तियों के मुद्दे आते हैं, सब मुद्दे आते हैं, उनकी शुरुआत जो क्रांति की शुरुआत होती है वो यहाँ कॉलेजेस से ही होती है। और हम लोग जागरूक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक या लीडरशिप करते हैं ज़्यादातर लोग, तो ये बहुत गलत है। साथियों, आप लोग यहाँ पे आए तो पता चले आप लोगों को। और हमारी लगातार 3 दिन से वार्ता हो रही थी। आज हमारी मुख्य तौर पर जो एक सबसे बड़ी सहमति बनी है, उन्होंने ये बोला कि भाई या तो एग्ज़ाम पोस्टपोन करा लीजिए या फिर इसके अंदर जो 35 नंबर का जो है 100 में से 35 का पास हो, चाहे वो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो चाहे फार्मेसी के, बी फार्मा और जैसे बीएससी नर्सिंग और डेंटल और सभी के लिए हम लोगों ने ये रखा था। चाहे डेंटल हो चाहे फिजियोथेरेपी हो, सभी के लिए हमने ये डिमांड रखी थी। और 35 नंबर का की हमारी सहमति बनी है कि भी 35 नंबर का ये लोग पास करने के लिए आगे एसी में भेज रहे हैं नोट शीट बनाकर। आज तो एक तो ये सहमति बनी है, इन्होंने ये कहा कि या तो ये काम करवा लो या फिर पोस्टपोन करवा लो 2-5 दिन के लिए एग्ज़ाम, आप लोगों की मर्जी है। क्योंकि एग्ज़ाम्स वो इसलिए कहने क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो 3 दिन पहले ये कह के गए हैं, 5 दिन पहले कि लेटर दे के गए हैं कि भाई ये एग्ज़ाम हर हाल में करवाओ आप जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोगों के भविष्य के साथ खेल हो जाएगा। कई 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो नौकरियां में अब तक पास आउट हो जाने चाहिए थे, तो वो लोग अभी पास आउट नहीं हो पाए, उस वजह से वो लोग लेटर दे के गए यहाँ पे। तो इस प्रकार की कई समस्याओं के बाद जब साफ उनसे बात हुई तो सरकार में अब आपको मैं बताता हूँ कि पोस्टपोन्ड होने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है। सबसे बड़ी बात कि एक तो ये मुद्दा थोड़ा सा 10-15 दिन पहले ही बात होनी चाहिए थी थोड़ी सी ढंग से, तो उसके बाद हम लोग कर पाते। दूसरा सबसे बड़ी ये बात है कि भी जो सरकार है वो इसमें सबसे मेन बात ये है कि सरकार ने सख्त आदेश दिए कि 31 नवंबर से पहले हर हाल में इनको एग्ज़ाम शुरू करवाने हैं, सप्लीमेंट्री के और मेन एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द करवाने हैं। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम्स करवाने के सख्त आदेश दिए हैं, चाहे वो MBBS हो चाहे अदर उनके हो। रघु शर्मा जी माननीय साहब, आपने चुनाव प्रचार कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुंह पे मास्क आज तक आपने लगाया नहीं कभी और वहाँ पे प्रचार कर रहे हो। सबसे ज़्यादा लापरवाही आप कर रहे हो। आप अपने फील्ड में पूरी तरह से फेल हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे ये मेडिकल स्टूडेंट्स पास हो, हर तरीके से एग्ज़ाम भी दें, सब कुछ करें, ड्यूटियाँ भी करें, सर्वे भी करें। आप लोग सिर्फ चुनाव प्रचार कहते रहते हो और इन्हीं पे सब कुछ थोप देते हो, ये बहुत गलत है। तो रघु शर्मा जी हैं, उनको सबक सिखाना है हमें साथियों, उनको बताना है कि भाई उनके ऑर्डर सख्त से सख्त आदेश हैं, उन सख्त से सख्त आदेश को ही अब आगे हम देखना है कि हम इसका कितना बड़ा विरोध कर सकते हैं। आज हमारी जो सिलेबस है वो सरकार यूँ कह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई सिलेबस हम लोग कम करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि भाई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसने एक ने जैसे अब मान लो एनाटॉमी है, उसमें किसी ने मान लीजिए कि भाई अपर लिम पढ़ लिया, लोअर लिम नहीं पढ़ा तो दिक्कत, सिलेबस आधा हो गया। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। भाई नॉलेज ही पूरी नहीं है तो फिर उस प्रकार से फिर वो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वो किस प्रकार से दे पाएंगे, किसी मरीज का इलाज किस प्रकार से कर पाएंगे। तो हमारी इस बात पे भी पहले सहमति बन रही थी सिलेबस पे, लेकिन इस बात पे बात ये हुई साफ सुथरी कि भाई ठीक है तो चलो पास सिलेबस पूरा दे दीजिए, लेकिन पास कम से कम क्राइटेरिया रखिए पासिंग का, क्योंकि 8 महीने से कोई क्लासेस नहीं लगी है। क्लासेस छूट-फूट लगी हैं तो बच्चे पढ़ लेंगे हर चीज़ के बारे में, लेकिन सुपरफिशियल ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि शिक्षकों के द्वारा ढंग से उनको पढ़ाया नहीं गया है, अध्ययन नहीं करवाया गया है। इस मामले में ऑनलाइन क्लासेस सबको पता है कैसे चलती है। तो 35 नंबर का पास बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा जैसे डिग्री कोर्सेज है इनमें, और जो डिप्लोमा कोर्सेज में जिनमें 45 का पास होता है उनमें 33 का पास, ये एक हमारी सहमति बनी है। और इस पे जल्द से जल्द इसको एसी में भेजा जा रहा है और एसी में भेज के एकेडमिक काउंसिल में भेज के और इस पर तुरंत प्रभाव से निर्णय ले रहे हैं। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी, आला अधिकारी, रजिस्ट्रार हैं, सभी से बात हुई है। एक वीसी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ, 3 महीने से वीसी साहब इस विश्वविद्यालय में नहीं आए हैं। मेडिकल विभाग के हालात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये परीक्षा तो ले रहे हैं लेकिन ACS ऊपर ही ऊपर 3 अब तक बदल चुके हैं इस 4 महीने के दौरान। जो ACS प्रमोट के लिए यस कर गए, सबसे पहले रोहित कुमार सिंह जी, उसके यस करने के बाद दूसरे दिन ही दूसरे नया अखिल अरोड़ा जी आ गए। अखिल अरोड़ा जी के आने के बाद उनको हमने वापस से कन्वेंस करना पड़ा।
इतने में वापस उनका ट्रांसफर हो गया। फिर दूसरे आ गए सिद्धार्थ महाजन जी, उनसे हमने बात करनी शुरू की थी कि वो उनका भी ट्रांसफर हो गया, ओम बिरला जी का पीए बना के उनको दिल्ली भेज दिया गया। तो मतलब अब वो पोस्ट खाली है। दूसरा डीएस थर्ड की जो मेन जहाँ पे हमारी इस मामले में प्रमोट मामले में इसमें बात होनी थी, जो मुख्य अधिकारी थे जो डिसीजन लेने थे अनिल कुमार कौशिक जी, उनका भी रिटायरमेंट हो गया। आज 20 दिन 1 महीने से ऊपर हो गया, अब तक इस पर कोई निर्णय इसलिए नहीं आ पा रहा। डेढ़ 1 महीने से उनका रिटायरमेंट हो चुका है और वो अब तक उस पोस्ट पे कोई भी अधिकारी नहीं आया है। तो साथ ही इस प्रकार की समस्याओं से हम लगातार जूझ रहे हैं। उसके बावजूद वीसी साहब 3 महीने से गायब हैं। अकेले एग्जाम कंट्रोलर साहब के भरोसे पूरी परीक्षा सब कुछ छोड़ रखा है इन लोगों ने। और ये परीक्षा कराने का कार्यक्रम जो करा रहे हैं, ये इसीलिए मैं पोस्टपोन करवाना चाह रहा था कि भाई छोटी मोटी इसलिए पोस्टपोन कराना चाहते थे कि उससे पहले हम लोग इस 35 नंबर वाले इस नियम पे हम लोग जीत हासिल कर लें। अगर ये इसमें सहमति दे देते हैं तो हम लोग एग्जाम का मान लो चलो फिर भी नहीं करवाएंगे। तो साथियों 35 नंबर वाले पे सहमति बन गई है। आप लोगों को सभी को इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना होगा। हो सकता है 1% भी जैसे प्रमोट का करवा लाए थे हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, कल को ये मुकर के वापस खड़े हो जाएं। तो साथियों मुकर के खड़े नहीं हो, इसके लिए 24 तारीख को, जो 24 ये आएगी अभी 24 दिसंबर को इसी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का एक बड़ा घेराव हमने रखा है। चाहे वो MBBS स्टूडेंट्स हो, BDS के हो, चाहे फार्मेसी के हो, चाहे नर्सिंग के हो, चाहे पैरामेडिकल के हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, सभी के कोर्सेज जितने भी कोर्सेज यहाँ चलते हैं 24 दिसंबर को यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा आज तक का घेराव हम करेंगे। और उसमें जो 35 नंबर वाली ये मांग है इसको कंप्लीट करवा के ही उठेंगे साथियों। जहाँ तक है उससे पहले हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 1% भी ऊपर नीचे करते हैं तो 24 तारीख तक इसको पूरा करेंगे हर हाल में। दूसरा सबसे बड़ी बात इसलिए कि 24 दिसंबर हमने डेट इसलिए रखी है क्योंकि उस टाइम तक कोई मेन एग्जाम भी अभी नहीं है, उसके बाद ही है। और जो 22 दिसंबर को लास्ट डी फार्मा का जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कई लोग हैं जी। तो नमस्कार, मैं ऋतिक मीना, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। आज जैसे आप सब जानते हैं कि हम भरत जी के साथ यहाँ पे हमारा हक मांगने आए थे, बट उन्होंने जैसा कि आप जानते हैं कि अब परीक्षा जैसे 26 तारीख को है, 2 दिन बाद में ही, तो अब जो व्यवस्था बनी है वो काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमें ये कह के राहत दी है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 100 नंबर में से जैसे कि 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि 100 में से 35 नंबर वालों को हम पास कर देंगे ताकि बच्चे भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के महाकाल में कि 8 महीने से पढ़ाई नहीं हुई है और बच्चे काफ़ी इसी चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ को हमें कह के राहत दी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे 100 में से 35 नंबर वाले बच्चे पास हो जाएं। नमस्कार। और जैसे नर्सिंग के प्रतिनिधि भी हमारे साथ थे सभी मीटिंग में। हाँ, मैं कुणाल सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 50 नंबर का पहले था, जो इस बार करके 35 नंबर का कर दिया गया है। तो इस वजह से 24 तारीख को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथ में आए। बिल्कुल साथियों, आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे कुणाल भाई हैं, हमारे ऋतिक भाई हैं, तो ये सभी भाई लोग जिस प्रकार से एक्टिव हैं, अपना भी नाम बताओ सभी। हाँ बिल्कुल, तो सभी साथी जिस प्रकार से एक्टिव हैं उस प्रकार से आपका नाम बताओ। अजय भाई है, तो सभी सुभाष भाई, सभी साथी जितने मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस प्रकार से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी सभी इनकी तरह एक्टिव हो। सिर्फ फेसबुक पे मैसेज मत कीजिए, नहीं तो 80-20 भी आप लोगों के लिए इसी तरह से लागू किया जाएगा। और फार्मेसी के स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में फिर भी इतने जागरूक हैं ये लोग। आज इन्होंने मेरे साथ जाके और फार्मेसी के स्पेशली जो लिखित परीक्षा से भर्ती के लिए हम लोगों ने भी RUHS से लेटर बनवाने की बात कही कि RUHS जब डिग्री करवाती है तो सब कुछ चीज़ों की परीक्षा लेती है और पारदर्शिता रहती है। तो अब परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भरत जी। बिल्कुल, जितनी भर्तियां हैं उनमें RPSC से भर्तियां होनी चाहिए साथियों, और जल्द से जल्द इन भर्तियों को RPSC से करवाए। और 80-20 का जो इश्यू है, नर्सिंग के छात्र भी मेरे साथ मौजूद है, 80-20 के इश्यू को खत्म करने के लिए भी हमने RUHS के रजिस्ट्रार साहब से बोला है कि VC जितने भी हैं वो CIB कमेटी की बैठक में सभी VC इन्वॉल्व हुए थे, तो उनमें हमारे VC साहब से भी तुरंत प्रभाव से 80-20 को खत्म करने के लिए जो लिंग भेदभाव का जो एक एम्स की भर्तियों में मैटर चल रहा है उसके लिए VC साहब लेटर बना के भेजेंगे। इसका आश्वासन हमें 3 दिन पहले ही मिल चुका था हालांकि, लेकिन VC साहब यहाँ पे है नहीं तो अब तक लेटर भी चला जाता। रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया था उस दिन की, उसमें हम लेटर बनवाए भेजेंगे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक्टिव रहिए, जितने VCs हैं सभी से आप लेटर लिखवाइए, जितने भी एम्स हैं उनके डायरेक्टरों से आप लेटर लिखवाइए, सभी पे दबाव बनाने का प्रयास कीजिए। जितने सांसदों और विधायकों से, जितने लोगों से आप लोग दबाव बना सकते हैं, जितने मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से आप दबाव बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दबाव बनाइए। और आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से तैयार रहिए, साथ रहिए, मजबूती से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस
वीडियो को पहुंचाइए, जिससे हम 24 तारीख को एक बड़ा घेराव कर सकें। उसमें एक मुख्य मुद्दा और दूसरा मैं बता देता हूं कि क्लासेस नहीं चली, तो क्लासेस नहीं चलने की वजह से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें फीस जो है वो क्राइटेरिया आधा किया जाए, जो फीस कम होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पढ़ाई जो क्लासेस चली नहीं 8-8 महीने से, तो उन छात्रों की सभी की जो मेन सेशन की जो फीस है पूरे के पूरा सेशन की जो ट्यूशन फीस वगैरह जो ली जाती है, अलग अलग फीस डिवाइड की जाती है, जैसे लैब चार्ज वो सब कुछ, कोई भी चीज़ें नहीं लगी हैं एक तरीके से, तो उनका जो चार्जेस है वो बच्चों का कम किया जाए और फीस आधी तो की जाए। और आगे भविष्य में भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है वो, जैसे बीएससी नर्सिंग की मान लीजिए 75,000 70,000 फीस है, डी फार्मा की कितनी आ जाती है, लगभग 54,000 फीस है, और अलग अलग फैकल्टीज की जैसे एमबीबीएस में प्राइवेट में जो फीस है वो प्राइवेट में एक साल की 8-8 लाख रुपए लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत 24 तारीख को आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और हम लोग इस फीस के मुद्दे को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी के चारों तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स के अलावा किसी का हुजूम नहीं दिखना चाहिए, और इतना मजबूत हुजूम होना चाहिए कि आगे मेन रोड तक सभी स्टूडेंट्स की लाइन लग जानी चाहिए, जिससे इन लोगों को पता चल सके कि ये दुकानें नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम नहीं है। अब हमारे मेडिकल का कोई भी छात्र इस तरह से जागरूक नहीं हो, ऐसा कोई छात्र नहीं बचा है, सभी जागरूक हो चुके हैं, और हम लोग बिल्कुल इनका शोषण नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी 1% भी। और इस शोषण के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत 24 दिसंबर को यहाँ से की जाएगी। तो साथियों, आप लोग तैयार रहे। इनकलाब जिंदाबाद।